आशा घबराती हुई, तुमने कहा था हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। राहुल, यहाँ कुछ अजीब सा है। राहुल आशा को समझाते हुए, शांत रहो आशा, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, कोई भी हमें यहाँ तक ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये पुराना बंगला बहुत दूर है शहर से, कोई नहीं आएगा यहाँ। बारिश तेज हो जाती है और एक खिड़की का कांच जोर से हिलता है। आशा धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए, क्या तुमने भी सुना? खिड़की वो कैसे हिल रही है बिना हवा के? राहुल थोड़ा झुंझलाकर, आशा बस तुम दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ये एक पुरानी जगह है, सब कुछ थोड़ा टूटा फूटा है, यही वजह है कि हमने इसे चुना। किसी का ध्यान नहीं जाएगा। दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं और उनके कदमों की आवाज गूंजती है। आशा थोड़ा डरते हुए, पर अगर कोई पहले से यहाँ है तो? तुमने कहा था कि ये खाली है, लेकिन मैंने पिछले कमरे में किसी की परछाई देखी थी। राहुल धीरे एक लंबी सांस लेकर, तुम्हारा वहम है आशा, हम दोनों अकेले हैं यहाँ। ये रात बहुत लंबी है और तुम्हारा दिमाग बस खेल रहा है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा होता है, लेकिन अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराने की आवाज के साथ खुलता है। आशा घबराकर, ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने उस दरवाजे को ठीक से बंद नहीं किया था? राहुल धीरे, चिंतित, नहीं मैंने किया था। दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। अचानक किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने कमरे में कदम रखा हो। आशा डर से कांपते हुए, राहुल ये कोई मजाक तो नहीं है ना? तुम्हें पता है मुझे इस तरह की चीजों से डर लगता है। राहुल सख्त, लेकिन अब खुद थोड़े अनिश्चित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अचानक सावधान होते हुए, ठहरो, यहीं रुको, मैं देखता हूँ। राहुल धीरे से दरवाजे के पास जाता है। उसके कदमों की आवाज भारी और गूंजती हुई लगती है। दरवाजा थोड़ा और खुलता है, तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई हंस रहा हो, बहुत दूर से लेकिन साफ साफ। आशा कांपते हुए, राहुल कोई है, यहाँ कोई है। राहुल के आवाज में अब डर, तुमने सही कहा था, यहाँ कुछ गलत है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। राहुल जल्दी से वापस आता है। दोनों तेजी से दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। जोर से दस्तक की आवाजें सुनाई देती हैं और कमरे की लाइट अचानक बुझ जाती हैं। आशा की आवाज कांपती हुई, राहुल ये क्या हो रहा है? राहुल घबराए हुए दरवाजे को खींचते हुए, दरवाजा बंद हो गया है, ये नहीं खुल रहा। अचानक कमरे के कोने से धीमी सी आवाज आती है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज गहरी और भयानक, अस्पष्ट, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आशा की चीख कमरे में गूंजती है। राहुल भी अब चिल्ला रहा है। दोनों पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जोर से चीखते हुए, ये कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? आवाज धीरे हंसते हुए, वो जो तुम छिपाने आए हो, उसे वापस दे दो। तभी कमरे की दीवार पर एक तस्वीर गिरती है और उसके पीछे छिपा एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरता है। राहुल की सांसें थम जाती हैं। आशा हैरान, कांपते हुए, ये वही है ना राहुल जिसे हम लेकर भागे थे? राहुल धीरे और डर से कहता है, हाँ। राहुल और आशा कागज का टुकड़ा उठाते हैं। उनकी उंगलियां कांप रही हैं। कागज पर एक पुराने नक्शे जैसा कुछ बना हुआ है और नीचे एक अजीब सा नाम लिखा है। आशा कांपती हुई आवाज में, ये क्या है राहुल? तुमने कहा था कि हम सिर्फ पैसों के लिए ये कर रहे थे, लेकिन ये नक्शा कैसा है? राहुल ध्यान से कागज को देखते हुए, ये नक्शा उसी जगह का है जहाँ से हमने वो बॉक्स चुराया था, लेकिन ये नाम मैंने पहले कभी नहीं देखा। कमरे में फिर से वो गहरी भयानक आवाज गूंजती है। अब ये और करीब से आ रही है। आवाज धीरे मगर ठंडी और गंभीर, तुमने कुछ चुराया है जो तुम्हारा नहीं था। अब वक्त आ गया है उसे लौटाने का। आशा डर से कांपते हुए, राहुल हमें क्या करना होगा? ये कौन है? हम इस भूतिया जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? राहुल के आवाज में घबराहट, हमें उसे वापस करना होगा जो हमने चुराया है। जल्दी वो बॉक्स ढूंढो। दोनों घबराते हुए उस कमरे में खोजने लगते हैं जहां उन्होंने वो बॉक्स छिपाया था। राहुल ने उसे फर्श के नीचे एक छेद में छिपा दिया था। जैसे ही वो बॉक्स निकालते हैं, कमरे की दीवारें अचानक तेजी से हिलने लगती हैं, मानो पूरी इमारत गिरने वाली हो। आशा चीख उठती है। आशा राहुल को पुकारते हुए, राहुल जल्दी करो, ये सब गिरने वाला है। राहुल बॉक्स खोलता है। उसके अंदर एक पुरानी धूल भरी किताब रखी है जिस पर वही अजीब नाम लिखा है। जैसे ही राहुल किताब उठाता है, कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगती हैं और वो अजीब सी आवाज और गूंजदार हो जाती है। वो आवाज अब क्रोध से गूंजती हुई, अब देर हो चुकी है, अब तुम नहीं बच सकते। तभी दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगती हैं।
वो आकृतियां मानो जीवित हो राहुल और आशा की ओर बढ़ती हैं। आशा डर के मारे रोने लगती है। आशा घबराई हुई, राहुल कुछ करो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। राहुल आवाज में पूरी तरह डर, ये सब मेरे कारण हुआ। मैंने गलत किया, मैंने वो चीज ली जो हमारी नहीं थी। जैसे ही धुएं की आकृतियां पास आती हैं, राहुल अचानक बॉक्स को जमीन पर पटक देता है और जोर से चीखता है, ले जाओ इसे, हमें छोड़ दो। बॉक्स के टूटते ही कमरे में एक भयानक चीख गूंजती है। कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। काली आकृतियां हवा में घुलने लगती हैं और कमरे में एक ठंडी शांति फैल जाती है। राहुल और आशा कांपते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। आशा हौंकते हुए, क्या ये खत्म हो गया? कमरे में फिर से सन्नाटा हो जाता है। दोनों हिम्मत करके उठते हैं और दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो बारिश रुक चुकी है और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा है। राहुल ध्यान से चारों ओर देखते हुए हल्के से कांपते हुए कहता है, शायद, हाँ, लगता है ये खत्म हो गया। दोनों जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट होती है, रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। रेडियो से वही अजीब आवाज आती है जो उन्होंने अंदर सुनी थी। आवाज धीमी हंसी के साथ, तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी, जल्दी या देर से। आशा और राहुल की आंखें डर से फैल जाती हैं। आशा घबराई हुई फुसफुसाहट में बोलती है, राहुल ये खत्म नहीं हुआ, और कार अंधेरे में गायब हो जाती है, जबकि बैकग्राउंड में वही डरावनी हंसी गूंजती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सस्पेंस से भरी कहानी के साथ। कमेंट में बताएं आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।